हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राम राम जय राम। अंजना, अंजना रानी की दशा ठीक नहीं लग रही। ये अपने प्राण दे देगी किंतु संकल्प नहीं त्यागी। देखा वरुण देव, आपने जिस हनुमान के विरुद्ध ये सब किया, आज उसी ने आपके पुत्र की रक्षा की। मैंने कहा था ना वरुण देव, हनुमान सबके संकट हरता है। अपने प्रतिद्वंदी के भी संकट हर लिए हनुमान ने। वरुण देव, अब तो आपको किसी अन्य स्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। अब तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि हनुमान और गव में श्रेष्ठ कौन है। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। 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 पिताश्री, मेरे पुत्र गाओ, मेरे पुत्र गाओ, पिताश्री। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवगणों। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। ये सब आपके आशीर्वाद और माँ के आशीर्वाद के कारण ही हुआ है। प्रणाम सूर्यदेव। हनुमान ही आपका शिष्य बनने के योग्य है। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। आज ये सिद्ध हो गया है कि हनुमान ही योग्य शिष्य है सूर्यदेव का। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। उस काल कुंभ के खुलने की ध्वनि के साथ ही वो देखिए अन्य काल कुंभ भी खुलने आरंभ हो गए हैं। चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलवीरा। शिष्य करता कार्य संपन्न, सूर्य देव हुए प्रसन्न। काल कुंभ का हो भंजन, गुरु का था यही प्रयोजन। बंधकों को दे दिया त्राण, मुक्त हुए अब उनके प्राण। ज्ञान बल स्वरूप है हनुमत, उनकी लीला है अद्भुत। और आज हनुमान के कारण ही देवपुत्र और ऋषिपुत्र, यक्षपुत्र, जो भी काल कुंभ में बंदी थे, आज मुक्त हो गए हैं। आप सभी देवताओं को हमारा प्रणाम। इस प्रणाम के अधिकारी महाबली हनुमान है पुत्रों। सुमेरु के युवराज केसरी और अंजना के पुत्र हनुमान ने ही तुम्हें इस बंधन से मुक्त किया है। हम सबके संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
भी प्रणाम। हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर। तुम इस प्रतिस्पर्धा में विजयी रहे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम गव सहित इन सब देवपुत्रों को भी बंधन से मुक्त करा दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी विजय कुछ अन्य के जीवन को भी उजाले से भर देगी। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज। इन्हीं के विषय में कहा था मैंने तुमसे पुत्र। अब तुम्हारी शिक्षा पुनः आरंभ करूंगा मैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु ये सब आपके आशीष और माँ के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। आपके चरणों में मेरा नमन। रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम। दिन के उजाले में कक्ष में यूं अंधकार जैसा क्यों कर रखा है पुत्र दशानन ने? दशानन, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो पुत्र। प्रसन्नता की तो बात है ना माते। माते, अब सर्वत्र मेरे अनुकूल हो रहा है। मेरे रक्ष योद्धा इस संसार के हर स्थान से हर एक नर बालक का अपहरण करके उस दंडक वन में एकत्र कर रहे हैं। और वो सूर्य लोक में तुच्छ वानर बालक जो मेरे मार्ग का कंटक बना हुआ है, वो भी हटा जा रहा है। काल कुंभ में उसे बंदी बनाया जा रहा है, सदा सदा के लिए। मुक्त हो चुका है वो वानर। काल स्तंभ से बाहर निकलने में उसने सफलता हासिल कर ली है। जो पहले से काल कुंभ में बंदी नागपुत्र और देवपुत्र आदि थे, उनको भी सफलतापूर्वक बाहर निकाल चुका है। आनंद पुत्र, तुम्हें अब कुछ विशाल करना होगा। जानता हूं माते, मुझे करना क्या है। पुत्र हनुमान, तुमने स्पर्धा के लिए जिन वरदानी शक्तियों का त्याग किया था, अब उन्हें वापस पाने का समय आ गया। अपनी वरदानी शक्तियों का आवाहन करो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। मैं केसरी नंदन अंजने हनुमान अपनी वरदानी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उनका आह्वान करता हूँ।
ये समस्त वरदानी शक्तियाँ पुनः मुझ में समाहित हो जाए। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारि। अब मैं अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकूंगा। सुमिरो पवन कुमार। प्रसन्न हो लो हनुमान, किंतु तुम्हारी ये प्रसन्नता अधिक समय तक नहीं टिकेगी। तुम्हारे कारण सबके समक्ष मुझे शीश झुकाना पड़ गया। तुम्हारी आगे की शिक्षा निष्कंटक नहीं होने दूंगा मैं। अंजना, प्रिय, अब बस भी करो अंजना। क्या करूं, कैसे समझाऊं अंजना को? हे प्रभु, अब आप ही का आसरा है। अंजना के नेत्रों की रक्षा करिए। रानी जी बहुत कष्ट में है। नेत्रों की दृष्टि भी जा सकती है इनकी। क्या कर सकते हैं मार्जरिका? बस भगवान से प्रार्थना करो कि हनुमान की कुशलता का समाचार मिल जाए और इसका व्रत पूर्ण हो जाए। पुत्री अंजना, रुक जाओ पुत्री अंजना। तुम्हारा व्रत सफल हो गया है पुत्री। हनुमान पर से संकट टल गया है। अब अपनी ये तपस्या यहीं रोक दो पुत्री। हनुमान से संकल्प टल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अंजना, सुना तुमने? तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। हनुमान कुशलता से है। हे सूर्यदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे ऋषिवर, मेरे पुत्र की कुशलता का समाचार देकर आपने मेरे व्यथित हृदय के सारे दुख दूर कर दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना, अंजना, क्या हुआ अंजना? स्वामी, मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है। साहस रखो अंजना, सब ठीक हो जाएगा। पुत्री, तुम अनिमेष व्रत के कारण निरंतर सूर्य पर दृष्टि टिकाई हुई थी, इसलिए सामान्य प्रकाश में दृष्टि धुंधला गई है। कुछ समय लगेगा उसे वापस आने में। सेविका, चल लाओ। जी महाराज। मैं लाती हूँ। अंजना, ये लो अंजना, अपने नेत्र धो लो।
हे महादेव, मेरी अंजना के नेत्रों की रक्षा करना। महाराज, कहाँ हैं आप? स्वामी, स्वामी। अंजना, ऋषिवर, देखिए ना क्या हो गया अंजना को। हाँ ऋषिवर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पातालिको, बहन पातालिको, 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 पातालिको। जय लंकेश, पाताल लोक में आपका स्वागत है मामा श्री। पताली का पुत्र प्रीतम का भी प्रणाम स्वीकार करें मामा श्री। उग्रदंत का भी प्रणाम स्वीकार करें मामा श्री। बस उग्रदंत, बहुत स्वागत हुआ। बहन पातालिका कहाँ है? अब कोई अवरोध नहीं आएगा तुम्हारी शिक्षा में हनुमान। आज का दिन तो निकल गया, कल से विधिवत तुम्हारी शिक्षा पुनः आरंभ होगी। अवश्य गुरुदेव, मैं समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। प्रणाम भैया दशानन। कैसी चल रही है यज्ञ की स्थिति, क्या है? आप चिंता ना करें भैया, यज्ञ भली भांति निर्विघ्न रूप से चल रहा है और जिस दिन यज्ञ पूर्ण होगा उस दिन आपको यज्ञ के फल के रूप में परम पद की प्राप्ति होगी और उस दिन रक्ष ध्वज को तीनों लोकों में फहराने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। कल्याण हो जाएगा राक्षसों का। उत्तम, अति उत्तम। परंतु तुम्हें एक और कल्याणकारी कार्य करना है बहन। अवश्य भैया, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। आप आज्ञा दीजिए, क्या कार्य करना है? सूर्य देव अब रथ चुराना है। हाँ। किंतु भैया, सूर्य देव का रथ तो उसके अश्वों के बिना नहीं चुराया जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो मैं यह कार्य कितना पहले कर चुकी होती। मेरा यह यज्ञ तो उन दिव्य अश्वों की बलि से शीघ्र ही पूर्ण हो सकता है एवं अभीष्ट फल भी शीघ्र प्राप्त हो सकता है। तो ये अश्व पहले क्यों नहीं चुराए?
ये कार्य पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि भैया दशानन वो दिव्य अश्व हैं। उन्हें देवों के मंत्रों के बिना नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह कार्य असंभव है। असंभव! असंभव जैसा शब्द रावण को शोभा नहीं देता, और यही एक कार्य है जिससे उस वानर बालक की शिक्षा को बाधित किया जा सकता है। किंतु भैया देव मंत्र तो देवताओं की धरोहर है। उसका भी प्रबंध हो जाएगा। कुछ भी करके उस वानर बालक की शिक्षा रोकनी है।